कराची में भारतीय प्रॉक्सी जमात अल हरार का हमला नाकाम, 3 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। बहादुरी से लड़ते हुए 3 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए, 4 जख्मी। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार हमलावर शहरी अफगानी निकला। भारतीय हिमायत याफ्ता खारजियों ने कैंप के मरकजी दरवाजे पर धमाके के बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश की। रेंजर्स ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमला नाकाम बना दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शहीद जवानों को खिराज अकीदत, कहा कौम की हिफाजत के लिए ये कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मजीद मजबूत बनाती हैं। ISPR के मुताबिक हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान शोहदा के खून का हिसाब लेगा। ना सिर्फ इनका ताक़ुब करेंगी बल्कि उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगी जब तक एक एक बंदा इनका एलिमिनेट नहीं कर देंगे। शहीद कभी मरते नहीं, शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। पाकिस्तान रेंजर्स के 3 बहादुर सिपाहियों ने शहादत का रुतबा पाया है और उन्होंने इस रुतबे को पाने के साथ साथ उन मरदूदों को जिन्होंने इस मुल्क में दहशतगर्दी फैला रखी है उनको मारा है। हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे और इसके में जो हमारी बहादुर अफवाज हैं, रेंजर्स हैं, हमारी पुलिस है, जो उनके शोहदा हैं, उनको हमेशा याद। दहशतगर्द हमले में शहीद रेंजर्स जवानों के नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सीनियर सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश, अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, हिसाब लिया जाएगा। दहशतगर्द जहाँ भी छुपे हैं फोर्सेज उनका पीछा करके कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए फोर्सेज के साथ खड़े हैं। नमाज जनाजा के बाद शोहदा के जज्दे खाकी आबाई इलाकों में रवाना, शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक किया जाएगा। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म की कराची में रेंजर्स के कैंप पर बुज़दिलाना हमले की मजम्मत, शहीद अहलकारों को खिराज अकीदत पेश। आसिफ अली जरदारी ने कहा, बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के मज़मूम अज़ाइम भी कभी कामयाब नहीं होंगे। कौम अपने बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। सदर ममलकत का शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत, ज़ख्मी अहलकारों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। शहबाज शरीफ का कहना है, रेंजर्स जवानों की बहादुरी और पेशा वराना सलाहियत ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दी के हर फितने का पूरी कुव्वत से खात्मा किया जाएगा। फितनाल हिंदुस्तान और उसके सरपरस्त अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेज की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, वतन अजीज़ से दहशतगर्दी का पूरी कुव्वत से खात्मा किया जाएगा। ईरान के खलीजी ममालिक को मुश्तरका सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कायम करने की तजवीज़। अपना हुर्मुज़ आइंदा 30 रोज़ तक मुकम्मल तौर पर ईरान की निगरानी में रहेगी। लेबनान से इसराइल का इनखला हमले रोकना मुफाहमती यादाश्त के तहत अमरीका की जिम्मेदारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, तेहरान बगदाद की नई हुकूमत के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुराज़्म है। आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है। रुकावटें दूर होने के बाद आबनाए हुर्मुज़ में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। लेबनान मुफाहमती यादाश्त का अहम हिस्सा है। इसराइल को कायल करना अमरीका की जिम्मेदारी है। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ के तरफ अब भी झड़पें हो रही हैं। जंग को अब ख़त्म होना चाहिए। ये जंग पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है। ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहियत की हमेशा मुखालफत की। मगरबी एशिया में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ईरान से ताउन करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अमरीका इसराइल के खिलाफ जंगी जुराइम की कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मुश्तबा खामनाई ने अदलिया को हिदायत की कि मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर मौसर कानूनी कार्रवाई की जाए। बाज़ अमरीकी और इसराइली रहनुमाओं के बयानात मुजरिमाना जिम्मेदारी का एतराफ़ हैं। बयानात ने ईरानी कौम के हुकूक की बहाली के लिए कानूनी बुनियाद फराहम कर दी। अदलिया की जिम्मेदारी सिर्फ इनफरादी मुकदमात तक महदूद नहीं बल्कि अवामी हुकूक, कानूनी आज़ादियों, इंसाफ के क़याम, बदउनवानी के खात्मे, क़वानीन के निफाज और मुल्की मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ तक भी फैली हुई है।
मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बरकरार, अमरीका के ईरान पर फिर बमबारी, सिरिक का कम्युनिकेशन टावर तबाह कर दिया। कुशम जजीरे में शदीद धमाके, अमरीकी सेंट्रल कमांड का 10 ईरानी अहदाफ पर हमलों का दावा, वीडियो जारी कर दी। सेंटकॉम का कहना है कि ईरान को सिंगापुर के तिजारती जहाज़ पर हमले के बाद माहिदे की पासदारी का मौका दिया गया था। ईरान के तिजारती जहाज़ों पर मुसलसल हमलों के जवाब में कार्रवाई की गई। ईरानी फौज के निगरानी के निज़ाम, मुवासिलाती निज़ाम, फ़ज़ाई दिफ़ाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान के ड्रोन और बारूदी सुरंगों के ज़ख़ीरे को भी उड़ा दिया गया है। ईरान की अमरीकी अड्डों पर जवाबी बमबारी, बहरीन और कुवैत में 8 अमरीकी तनसीबात पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। अमरीका अगर बाज न आया तो खित्ते में अमरीकी अड्डों को जहन्नुम बना देंगे। पासदारान इनकलाब का दो टोक ऐलान, कहा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी अमरीका ने की और ये मुफाहमती यादाश्त की पहली शिक्के मनाफी है। तमाम सिफारती अमल रोक दिया जाएगा। अमरीका अपनाए हुर्मुज पर हमारी बर्तरी की हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता। जो जहाज़ क़वानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे हम उन पर फायरिंग करेंगे ताकि दूसरे बहरी जहाज़ों को मालूम रहे कि गुजरने का दुरुस्त रास्ता कौन सा है। पासदारान इनकलाब का मजीद कहना है कि अमरीका मजीद हमलों की सूरत में तबाहकुन जवाब के लिए तैयार रहे। अमरीकी फौज ने जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में लिखा कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और रेडार साइट्स पर हमले किए हैं। ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हम मजीद तहम्मुल का मुजाहरा करने के काबिल ना रहें और हमें फौजी तरीके से इस काम को मुकम्मल करने पर मजबूर होना पड़ेगा जो हमने कामयाबी से शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद खत्म हो जाएगा। ईरान का अमरीका की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीकी हमलों को मुफाहमती यादाश्त की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा अमरीका ने जनूबी साहिल पर कुछ तनसीबात पर हमले किए। अमरीकी हमले जाहिर करते हैं कि वो अपने वादों को अहमियत नहीं देता। वादा खिलाफी अमरीकी हुकूमत की फितरत में शामिल है। ईरान अपनी कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। अमरीका की किसी भी जारहियत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब के ईरान के कुवैत और बहरीन पर हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब ने हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी हमलों से आबनाए हुर्मुज़ में बहरी सलामती जहाज़ रानी की आज़ादी मुतासिर हुई। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक सऊदी अरब का कुवैत और बहरीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कुवैत और बहरीन के खुद मुख्तारी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम की हिमायत करते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़ियानी से टेलीफोनी गुफ्तगू। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत की मुबारकबाद दी। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के अमन मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अज़म का इयादा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा बराए ख़ारजा अमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी का अकालौस से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में तेज़ी से बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल का जायज़ा लिया। काया कालास ने हालिया जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। इसहाक़ डार ने तमाम फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वो जंग बंदी मुआहिदे की पाबंदी करें। दोनों फ़रीक़ैन ने करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर कर रहे हैं। आलमी मंडी में तेल की जितनी कीमत कम हुई हमने उससे ज़्यादा कमी की। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का दावा, कहते हैं पेट्रोल की कीमत में 160 रुपये तक की कमी आवाम तक मुंतकिल कर चुके हैं। आलमी मार्केट में तेल की कीमत $74 होते ही आवाम को रिलीफ देंगे। आवाम तकलीफ में हैं। गुमनाहकुन प्रोपोगेंडे को रद्द करना चाहिए। आलमी सतह पर किए गए माहिदों पर रहते हुए आगे चलेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मुलाकात। कहा जमात इस्लामी के वफ़द के साथ मौलाना से मुलाकात के लिए आए हैं। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल परेशान कुन है। कश्मीर का मामला हसास नोयत का है। 80 साल से हम एक पोजीशन पर खड़े हैं। हुकूमत ने नाअक़बत नाअंदेशी का मुजाहरा करते हुए हालात को बिगाड़ा। उधर वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की BJUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। बलोचिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू।
आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पीपल्स पार्टी के 35 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। मीरपुर, भिंबर, कोटली, बाग, सिद्धनोती, पुंछ, वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, जम्मू और वैली के हल्के शामिल हैं। पार्टी क़यादत की तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में चलाने की हिदायत। कहा, अवामी हिमायत से आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में कामयाबी हासिल की जाएगी। सिंध की अपोजिशन विफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है। हम आपको इस्तीफे देने के लिए नहीं, आवाज़ उठाने के लिए कह रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की अपोजिशन पर तनकीद। कहा, तनकीद की जाती है कि सिंध हुकूमत ने क्या किया। सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। दावे से कहता हूँ, सूबे के हर ज़िले की हर तहसील में काम हो रहा है। देखने के लिए चश्मा नहीं, अच्छी नीयत होनी चाहिए। अपोजिशन ने बोला, बजट पर एतमाद में नहीं लिया गया। कहीं भी अपोजिशन को बजट पर एतमाद में नहीं लिया जाता। शुक्र करें आप किसी और असम्बली के रुकन नहीं। मुराद अली शाह का कहना था, विफाकी हुकूमत बातें करती है, सपोर्ट नहीं करती। 1 साल पहले विफाक ने वादा किया कि 2095 अरब मिलेंगे, लेकिन 1750 अरब रुपए दिए। सिंध असम्बली ने बजट की मंजूरी दे दी। पंजाब असम्बली इजलास हुकूमती रुकन एहसन रजा और अपोजिशन रुकन अवैस विर्क में तलकलामी। एहसन रजा ने साबिक SSP उमर विर्क के मुतालिक कहा कि अल्फाज पर माफ़ी मांग ली। अपोजिशन रुकन अवैस विर्क ने भी एहसन रजा से मुतालिक गुफ्तगू पर माफ़ी मांग ली। एहसन रजा ने कहा, ये ऐवान मुक़द्दस है, तलखियाँ जज्बात में हो जाती हैं। ऐवान में लीडरशिप पर हमला ना किया जाए। लीडरशिप के मुतालिक बात पर हमारी तरफ से भी उफ तक नहीं कहा गया। अवैस विर्क ने कहा कि अगर बात मेरी ज़ात के मुतालिक होती तो कुछ ना कहता। हमने दहशत गर्दी के खात्मे और पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। अगर मेरे अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी हुई तो माफ़ी मांगता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में MPA जलाल खान ऐवान में वेप पीते रहे। वेप के इस्तेमाल का मंजर कैमरे की आंख ने भी महफूज कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वेप के इस्तेमाल पर स्पीकर का नोटिस। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने इस्तफसार किया कि आपके हाथ में क्या है। जवाब दिया, मेरे हाथ में पानी की बोतल है। स्पीकर ने वेप पीने पर रुकने असम्बली को वार्निंग जारी कर दी। जलाल खान ने कहा, अगर मेरे किसी फेल से ऐवान का तकद्दुस पामाल हुआ तो मैं माफ़ी मांगता हूँ।